कुछ दिन होते हैं जो साधारण नहीं लगते। जब सुबह की हवा में कुछ अलग होता है, मंदिर की घंटियां उस दिन कुछ और ही सुनाई देती हैं। 13 मई बुधवार अपरा एकादशी ऐसा ही एक दिन है। एक आलू, बस एक आलू, जो आपकी रसोई में रोज होता है, जिसे हम रोज काटते हैं, पकाते हैं और खाते हैं, जिसे हम कभी पवित्र नहीं समझते। 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन उसी आलू से एक ऐसा उपाय होगा जो आपके घर की वर्षों पुरानी आर्थिक तंगी को जड़ से हिला देगा। जो पैसा हाथ में नहीं रुकता था वो रुकने लगेगा, जो भाग्य साथ नहीं दे रहा था वो बदलेगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, 13 मई 2026 यानी बुधवार को पड़ रही है ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष अपरा एकादशी। ये वो एकादशी है जिसे शास्त्रों में असीमित पुण्य फलदायी कहा गया है, पापों का नाश करने वाली। और इसी दिन एक आलू का यह उपाय जो पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है, अगर कर लिया तो जीवन में वो बदलाव आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भले ही पूरा साल निकल गया हो, किसी दिन ये उपाय नहीं किया हो, पर 13 मई बुधवार अपरा एकादशी ये मौका वर्ष में एक बार आता है। और इस दिन किया गया ये छोटा सा उपाय 100 गुना फल देता है। इस उपाय के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक कारण है जो बहुत कम लोग जानते हैं। आलू को हम हल्के में क्यों लेते हैं ये समझना जरूरी है। और जब ये समझ आएगा तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये उपाय क्यों काम करता है। वीडियो को पूरा देखकर जाना। जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं उन्हें उपाय का पूरा फल नहीं मिलता। अपने फायदे के लिए इसे पूरा देखकर जाइए, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। भक्तों, एक बात पूछना चाहता हूं, जब हम किसी चीज को रोज देखते हैं तो उसकी कीमत नहीं समझते। सूरज रोज उगता है पर हम उसे देखकर रुकते नहीं। मां रोज खाना बनाती है पर हम उस प्रेम को महसूस नहीं करते। और आलू रोज रसोई में होता है तो हम उसे बस सब्जी समझते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। भक्तों, आलू पृथ्वी के अंदर से आता है और पृथ्वी, हमारे शास्त्रों में पृथ्वी माता वही है जो हमें जीवन देती है, जो हमारा बोझ उठाती है, हर कदम पर हमें थामे रहती है बिना शिकायत के। जब आलू पृथ्वी माता के गर्भ से निकलता है तो वो सिर्फ एक कंद नहीं है, वो पृथ्वी माता की संतान है, उनका प्रसाद है। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है, जो चीजें पृथ्वी से उगती हैं उनमें पृथ्वी माता की ऊर्जा होती है। शनिदेव जो पृथ्वी तत्व के कारक हैं, उनकी कृपा पृथ्वी से निकली चीजों में सबसे अधिक होती है। और बुधवार जो 13 मई को है, बुध ग्रह भी पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। तो सोचिए, जब 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन पृथ्वी माता की संतान आलू एक विशेष विधि से भगवान शिव को अर्पित हो, तो पृथ्वी माता, बुध ग्रह और अपरा एकादशी का सीमित पुण्य तीनों एक साथ आपके जीवन में काम करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, हमारे पूर्वज ये जानते थे। इसीलिए पुराने जमाने में पृथ्वी से निकली हर चीज को पहले भगवान को अर्पित किया जाता था, फिर उसे घर में लाया जाता था। ये परंपरा हम भूल गए, पर 13 मई उसे याद करने का दिन है। भक्तों, ये बात मैं आपसे दिल से कहना चाहता हूं, जो माताएं रोज सुबह उठकर रसोई में खड़ी होती हैं, जो थकान के बावजूद परिवार के लिए खाना बनाती हैं, जो रात को जब सब सो जाते हैं तब चुपचाप रोती हैं कि भगवान बस घर में थोड़ा सुकून आ जाए, वो माताएं आलू को रोज काटती हैं, पर उस आलू में जो शक्ति है वो उन्हें कोई नहीं बताता। भक्तों, आलू के बारे में एक और बात, जब आलू जमीन में होता है तो वो अंधेरे में रहता है, ऊपर से कुछ नहीं दिखता, पर अंदर वो पोषण इकट्ठा करता रहता है, ऊर्जा संचित करता रहता है, और जब समय आता है वो बाहर आता है तैयार, पूर्ण।
ये आलू का स्वभाव, यही आपके जीवन का भी संदेश। जो लोग अभी अंधेरे में हैं, जिन्हें लगता है कि कोई रास्ता नहीं, जिनके जीवन में एक समय था जब सब ठीक था और अब नहीं है, जो कहते हैं हमने क्या गलत किया पर जवाब नहीं मिलता, उन्हें यह आलू कहता है अंधेरा अंधेरा हमेशा नहीं रहता, समय आने पर रोशनी जरूर आती है। और भगवान का ये उपाय वो समय लेकर आता है। पूज्य गुरु जी ने एक बार कहा था, भगवान जब किसी को कुछ देना चाहते हैं तो वो सबसे साधारण रूप में आते हैं, ताकि सबकी पहुंच हो, ताकि अमीर गरीब सब ले सकें। आलू जो सबसे सस्ती और सुलभ चीज है, उसे भगवान ने इसीलिए ये शक्ति दी। ये उपाय करने के लिए कोई बड़ा खर्च नहीं, कोई दुर्लभ सामग्री नहीं, बस एक आलू और एक सच्चा भाव। जीवन में कभी कभी इतने कष्ट आ जाते हैं कि आदमी टूटने लगता है, पर भक्तों, टूटा वही नहीं जिसने भगवान का हाथ थामे रखा। और 13 मई बुधवार अपरा एकादशी, ये वो दिन है जब आप भगवान का हाथ थाम सकते हैं, बस एक आलू के जरिए। भक्तों, 13 मई 2026 को पड़ रही अपरा एकादशी, अपरा यानी जिसका कोई पार नहीं, जिसका पुण्य सीमित है। शास्त्रों में लिखा है, अपरा एकादशी का व्रत रखने से हजारों यज्ञों का फल मिलता है, पितृ दोष दूर होता है, कालसर्प दोष का प्रभाव कमजोर पड़ता है। और जिस घर में इस एकादशी को श्रद्धा से पूजन होता है, उस घर में देवताओं की विशेष कृपा उतरती है। इस दिन प्रीति योग है सुबह 10:35 तक, और उसके बाद आयुष्मान योग। प्रीति योग यानी प्रेम का योग, आयुष्मान योग यानी दीर्घायु और स्वास्थ्य का योग। और बुधवार जो पृथ्वी तत्व का दिन है, इन सब का संयोग 13 मई बुधवार अपरा एकादशी को बनाता है। इस उपाय के लिए शुभ समय सुबह का अमृत चौघड़िया 7:23 से 9:01 तक ये सर्वोत्तम समय है। अमृत काल भी है 10:43 से 12:25 तक शुभ चौघड़िया, 10:39 से 12:17 तक राहु काल है दोपहर 12:25 से 2:03 तक। इस समय में उपाय न करें। यमगंड है सुबह 7:31 से 9:09, इसमें भी उपाय न करें, ठीक है। शाम को प्रदोष काल 6 से 8 बजे के बीच, ये भी उत्तम समय है। भक्तों, अब वो क्षण जिसके लिए आप वीडियो देख रहे थे, जब ये उपाय होता है तो घर में एक अलग ही शांति उतरती है। जो लोग संवेदनशील हैं वो उस पल को महसूस करते हैं, एक हल्कापन, जैसे कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो। यही है पृथ्वी माता और भगवान शिव की कृपा का एहसास। और यही एहसास 13 मई बुधवार अपरा एकादशी पर इस उपाय से मिलता है। ये उपाय उन लोगों के लिए है जो मेहनत बहुत करते हैं पर पैसा हाथ में नहीं रुकता, जो रात को सोने से पहले सोचते हैं कल का खर्च कैसे होगा, जो घर में बस शांति चाहते हैं, बस शांति। इस उपाय के लिए सामग्री एक आलू, साबुत, ताजा, कटा हुआ नहीं, खराब नहीं, एकदम ठीक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सरसों का तेल, एक काला धागा और शुद्ध जल। बस इतनी ही सामग्री सब घर में होती है, 1 रुपया अलग से खर्च नहीं, ठीक है। अब विधि ध्यान से सुनना। पहला काम, 13 मई बुधवार की सुबह जब सूर्योदय की पहली किरण आ रही हो, तब उठकर स्नान करें और फिर रसोई से एक साबुत ताजा आलू उठाएं। उस आलू को गंगा जल से या शुद्ध जल से धोएं। धोते समय मन में बोलें, हे पृथ्वी माता, आपकी इस संतान को मैं भगवान शिव को अर्पित करने जा रहा हूं, आपकी कृपा बनी रहे। ये एक पल की बात है, पर इस एक पल में आप उस आलू को सब्जी से अर्पण में बदल देते हैं। दूसरा काम, अब उस आलू पर थोड़ी सी हल्दी लगाएं, पूरे आलू पर, और थोड़ा सा सरसों का तेल भी लगाएं। हल्दी भगवान विष्णु का प्रतीक, नकारात्मकता को दूर करने वाली, सरसों का तेल शनिदेव का प्रतीक,
पृथ्वी ग्रह का प्रतीक। जब हल्दी और सरसों का तेल एक साथ उस आलू पर लगते हैं तो विष्णु और शनि दोनों की ऊर्जा उस आलू में आती है, और 13 मई बुधवार बुध का दिन है, तो 3 ग्रहों की शक्ति एक साथ उस एक आलू में समाहित हो जाती है। ठीक है। तीसरा काम, अब उस आलू के चारों तरफ एक काला धागा 7 बार लपेटें। भक्तों, काला धागा शनिदेव से जुड़ा है, और शनिदेव जो कर्म के देवता हैं, जो हमारे जीवन के हिसाब किताब रखते हैं, जब उनका आशीर्वाद मिले तो जो बिगड़ा है वो सुधरता है। 7 बार लपेटना, 7 ग्रहों का प्रतीक, 7 ग्रहों को इस उपाय में साक्षी बनाना। ठीक है। चौथा काम, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये आलू लेकर भगवान शिव के मंदिर जाएं, मंदिर में जाकर पहले दर्शन करें, अगरबत्ती की सुगंध में शिवलिंग के सामने कुछ पल शांत खड़े रहें, मन को स्थिर करें, फिर वह आलू शिवलिंग के चरणों में रखें, और जब रखें तब मन में या धीमे से ये बोले, हे भोलेनाथ, हे पृथ्वीनाथ, मेरे जीवन में जो भी कमी है, जो भी अभाव है, जो भी दुख है, वो इस आलू के साथ यहां छोड़ जाता हूं, और आपके चरणों में जो भी शक्ति है वो अपने साथ घर ले जाता हूं। कृपा करें। ये प्रार्थना शब्दों में नहीं, भाव में करनी है। जो दिल में सच्चाई से आए वही बोले, भगवान शब्द नहीं, भाव देखते हैं। उसके बाद शिवलिंग पर धीरे धीरे शुद्ध जल चढ़ाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। ठीक है। 5वां काम, घर वापस आकर मंदिर से घर आने के बाद एक काम और करना है, अपने घर के मुख्य द्वार की दहलीज को थोड़े से सरसों के तेल से अपनी उंगली से एक बार स्पर्श करें, और मन में बोलें, हे पृथ्वी माता, इस घर की दहलीज को आपका आशीर्वाद मिले, जो भी इस द्वार से घर में आए वो सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। बस इतना ही। पूज्य गुरु जी ने कहा है, उपाय छोटा हो या बड़ा, श्रद्धा असली चीज है। 13 मई बुधवार अपरा एकादशी पर इस एक आलू के उपाय को जो पूरी श्रद्धा से करता है, उसके जीवन में 2 से 3 महीने के भीतर आर्थिक स्थिति में बदलाव आने लगता है। हमारे एक भक्त ने, जो राजस्थान से हैं, कमेंट में लिखा था, गुरुजी, मेरे घर में वर्षों से पैसा नहीं टिकता था, एकादशी के दिन मैंने ये आलू वाला उपाय किया, 3 महीने बाद जो पुराना कर्ज था वो उतरने लगा, घर में पहली बार तिजोरी में कुछ बचा। जिसने किया उसे पता है, जिसने नहीं किया वो 13 मई बुधवार अपरा एकादशी को जरूर करे। ठीक है भक्तों, ये उपाय करने से पहले 5 बातें ध्यान से सुनना। पहली बात, आलू साबुत और ताजा हो। 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन जो आलू लाएं वो एकदम साबुत होना चाहिए, कटा हुआ नहीं, खराब नहीं, क्योंकि जब हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तो वो पूर्ण और शुद्ध होनी चाहिए। ये आदर का भाव है। ठीक है। दूसरी बात, एकादशी को चावल मत खाएं। 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी पर चावल खाने से जो पुण्य मिलना था वो मिलता नहीं, और उपाय का फल कमजोर पड़ जाता है। पर भक्तों, अगर अब तक ये गलती होती रही है तो घबराना नहीं। ये जानकारी आपके पास इसीलिए आई है ताकि आज से यह बदले। महादेव की कृपा से आज ये रास्ता आपको दिखाया जा रहा है। तीसरी बात, मन में नकारात्मक सोच मत रखना। जब ये उपाय करो तब आलू से क्या होगा ये विचार मन में मत आने दो, क्योंकि भगवान के सामने जब हम सिर झुकाते हैं तो वो भाव देखते हैं, चीज नहीं। जो श्रद्धा से करता है उसका उपाय हमेशा फलता है, ये भगवत गीता का भी कहना है। ठीक है। चौथी बात, मांस मदिरा इस दिन बिल्कुल नहीं। 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन मांसाहार और शराब, ये एकादशी का अपमान है। इस दिन जिस घर में ये होता है उस घर में एकादशी का पुण्य नहीं उतरता। पर भक्तों, जो ये जान गए वो बचे हुए हैं, और बचे हुए लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। 5वीं बात, घर में कलह मत करना। 13 मई बुधवार की सुबह
शांत रहना, किसी से झगड़ा नहीं, किसी की बुराई नहीं। जिस दिन उपाय हो उस दिन घर का वातावरण शांत रखना, क्योंकि शांत घर में पृथ्वी माता की ऊर्जा और तेजी से काम करती है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखकर जाना भक्तों, आधा अधूरा ना देखें भक्तों। एक और बात जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, हमारे शास्त्रों में पृथ्वी माता के बारे में एक बहुत सुंदर बात कही गई है। पृथ्वी माता वो सब कुछ देती है पर कभी कुछ मांगती नहीं। हम उन पर चलते हैं, वो सहती हैं, हम उन्हें खोदते हैं, वो देती रहती हैं, हम उनसे लेते रहते हैं, वो कभी थकती नहीं। और आलू जो पृथ्वी माता के गर्भ से आता है, वो इसी क्षमा, इसी धैर्य, इसी देने के भाव का प्रतीक है। जब आप 13 मई बुधवार अपरा एकादशी को इस आलू को भगवान शिव के चरणों में रखते हैं तो आप कह रहे होते हैं, हे भगवान, मैं पृथ्वी माता की तरह धैर्य रखना चाहता हूं, मैं देने का भाव रखना चाहता हूं, मांगने से ज्यादा, और आपकी कृपा से जो मेरे जीवन में कमी है वो पूरी हो। यही भाव, यही प्रार्थना भगवान सबसे जल्दी सुनते हैं। हमारे पूर्वज ये जानते थे, इसीलिए वो हर उगाई हुई चीज को पहले भगवान को देते थे, फिर खुद लेते थे। ये परंपरा सिर्फ रीति रिवाज नहीं थी, ये ऊर्जा का विज्ञान था। भक्तों, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा का एक रूप है। इसका मतलब है भगवान आपको इस जानकारी तक पहुंचाना चाहते थे। वो चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए, वो चाहते हैं कि आपके घर में सुख आए, और इस एक आलू के जरिए उन्होंने आपको एक रास्ता दिखाया है। तो 13 मई 2026 बुधवार ज्येष्ठ कृष्ण अपरा एकादशी के इस वीडियो में हमने जाना आलू पृथ्वी माता की संतान क्यों है, उसमें कौन सी आध्यात्मिक शक्ति है। और 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन उस एक आलू से हल्दी, सरसों के तेल और काले धागे के साथ भगवान शिव को अर्पित करके जीवन में किस बदलाव की उम्मीद है। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय पृथ्वी माता जरूर लिखिए। जब आप ये लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये वीडियो उन लोगों को शेयर करिए जो मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता, जिनके जीवन में आर्थिक तंगी है, उन तक ये जानकारी पहुंचाना सबसे बड़ी सेवा है। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ 13 मई बुधवार अपरा एकादशी का ये आलू वाला उपाय करिए। भगवान भोलेनाथ, पृथ्वी माता और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बरसे। ज्येष्ठ मास का ये महीना आपके जीवन में नई शुरुआत लेकर आए। जो कठिनाइयां हैं वो दूर हों, जो इच्छाएं हैं वो पूरी हों। आप अकेले नहीं हैं इस रास्ते पर। लाखों भक्त 13 मई बुधवार अपरा एकादशी पर अपने अपने तरीके से भगवान के पास जा रहे हैं, और महादेव उन सबकी सुनते हैं, सबकी। और भक्तों, 13 मई का पारण 14 मई गुरुवार को सुबह होगा। पारण करते समय भगवान विष्णु का ध्यान करें और एक छोटा सा संकल्प लें। आज से जो भी घर में आए, पहले भगवान का, यही सबसे बड़ा उपाय है। ज्येष्ठ मास में बहुत जल्दी निर्जला एकादशी आने वाली है, पूरे साल की सबसे बड़ी एकादशी। उस दिन एक ऐसा उपाय होगा जो एक ही रात में घर का कर्ज हल्का कर सकता है। उस उपाय में एक चीज है जो आपकी रसोई में रोज होती है और जिसे आप रोज फेंक देते हैं, वो मत फेंकिए। बेल आइकॉन दबाकर रखिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते।